संसद के मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन है। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। सदन में आज भी कई मुद्दों पर हंगामे के आसार हैं। एसआईआर, विदेश नीति समेत कई मुद्दों पर विपक्ष हंगामा कर सकता है। तो देखिए, संसद के मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन है। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। लोकसभा और राज्यसभा की जो कार्यवाही है वो 11 बजे शुरू होगी। सदन में आज भी कई मुद्दों पर हंगामे के आसार हैं। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ अपराजिता श्री हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। अपराजिता, आज 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी और लगातार हम देख रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा किया जा रहा है। आज क्या कुछ रह सकता है कार्यवाही के दौरान? बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से बीते 4 दिनों से हमने देखा है कि हंगामेदार सदन की कार्यवाही रही है, दोनों की सदन की कार्यवाही रही है। वहीं अगर आज की हम बात करें तो इंडिया ब्लॉक के द्वारा 10:30 बजे गांधी स्टैचू से लेकर मकर द्वार तक प्रोटेस्ट किया जाएगा। एसआईआर के मुद्दे को लेकर तमाम इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आने वाले हैं। यानी आज सुबह पहले ही, यानी सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही स्ट्रैटेजीज बना दी गई है विपक्ष के द्वारा कि किस प्रकार से हंगामा करना है। और उम्मीद की जा रही है लगातार स्पीकर के द्वारा, सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा, कि आज संभवतः चर्चा होती हुई नजर आएगी। मगर लगातार विपक्ष के द्वारा हंगामा किया जा रहा है, अलग अलग मुद्दों पर हंगामा किया जा रहा है। विपक्ष चाहती है कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर आज डिस्कशंस किए जाए। वहीं चाहे पहलगाम आतंकी हमला हो जाए, उसके अंतर्गत ऑपरेशन सिंदूर, सीज़फायर, तमाम चीजों को लेकर डिस्कशंस के लिए 16 घंटे का समय निर्धारित किया गया है दोनों सदनों में। मगर अब विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर चाहती है कि डिस्कशंस किए जाए और एक सफल डिस्कशन एसआईआर के मुद्दे को लेकर हो। सुप्रीम कोर्ट की जिस प्रकार से एडवाइस था कि आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को भी शामिल किया जाए, नहीं शामिल किया गया, दरकिनार किया गया। इन चीजों को लेकर लगातार विपक्ष सवाल कर रही है और चाहती है कि एक सफल डिस्कशन इस मसले को लेकर किया जाए, जिसको लेकर लगातार हंगामा किया जा रहा है। दोनों सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलती हुई नजर नहीं आ रही है। 4 से 5 मिनट जिस प्रकार से सदन की कार्रवाई चलती है, जिसके बाद इतना ज्यादा हंगामा होता है कि सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दी जाती है। कल 11 बजे के बाद 12 बजे, 12 बजे के बाद 2 बजे, 2 बजे के बाद सीधा आज सुबह 11 बजे के लिए स्थगित कर दिया गया था। बिल्कुल अपराजिता, लेकिन जब सदन की कार्यवाही शुरू होती है, आपने देखा कि लगातार हंगामा देखने को मिला है। कल का जिक्र करेंगे, कल भी इसी तरीके से लगातार विपक्ष हंगामा करता हुआ नजर आया। लगातार जिस तरीके से एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष बात करना चाहता है, क्या लगता है कि आज इस मुद्दे पर बातचीत हो पाएगी सदन के दौरान जब कार्यवाही शुरू होगी? बिल्कुल देखिए, विपक्ष लगातार मुद्दे उठा रहे हैं जिस पर सफल चर्चा सत्तारूढ़ पार्टी करना चाहती है। यही दावा लगातार स्पीकर के द्वारा भी किया जा रहा है कि आपको कहने का, अपने आप को बताने का मौका जरूर दिया जाएगा, मगर शांतिपूर्वक तरीके से। इस तरीके से वेल में आना, हंगामा करना, प्लक्कल उठाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, मगर शांतिपूर्वक अपनी बात कहने का सभी को मौका दिया जाएगा। और यही बात सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा भी कहा जा रहा है कि डिस्कशंस करने के मौके दिए जाएंगे, मगर हंगामा कर नहीं। आप सवाल पूछे, सरकार इसका जवाब देगी। मगर जिस प्रकार से हंगामा कर विपक्ष चाहती है जवाब लेना, संभवतः वो सही तरीका नहीं होता है। लगातार अब एसआईआर के मुद्दे पर सवाल उठा रही है विपक्ष। उम्मीद की जा रही है कि आज संभवतः एसआईआर का मुद्दा हो जाए या तमाम कई और जो मुद्दे हैं जो विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे हैं उस पर एक सफल चर्चा होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, देखिए, अगर बात की जाए, जैसे एसआईआर के मुद्दे को लेकर हम बात कर रही है, सीज़फायर को लेकर भी मैं अपराजिता बात करना चाहूंगी, क्योंकि राहुल गांधी का बयान भी सामने आया था कि ट्रंप कौन होते हैं सीज़फायर करवाने वाले। एक तरफ मोदी कहते हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि सीज़फायर हो चुका है भारत पाकिस्तान के बीच में। तो अब किस तरीके से इसको समझा जाए, क्या कुछ रहने वाला है सदन में? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं आज 5वां दिन है मॉनसून सत्र का और आज भी अगर कार्रवाई शुरू होती है, कल की तरह अगर रहेगी, जैसे कि आपने भी बोला कि 11 बजे शुरू हुई, उसके बाद स्थगित हुई, 12 बजे शुरू हुई, फिर स्थगित हुई, 2 बजे शुरू हुई, उसके बाद स्थगित हुई और अब 11 बजे आज फिर से कार्रवाई शुरू होगी। राजिता,
बिल्कुल देखिए, राहुल गांधी के द्वारा कल किस प्रकार से कहा गया था कि एक तो दो बातें कही गई थी। सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। फिर कहते हैं कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर काफी सफल रहा। तो दो बातें एक साथ कैसे हो सकती है? अगर जारी है तो सफल कैसे रहा? दूसरी महत्वपूर्ण बात सीज फायर को लेकर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार जिस प्रकार से दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, हर कहीं ना कहीं हर जो भी कॉन्क्लेव में अपने स्पीचेस में जा रहे हैं उनके द्वारा इंडिया पाकिस्तान के सीज फायर को लेकर जिक्र किया जा रहा है कि ट्रेड का हवाला देते हुए इस युद्ध को रोका गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर ट्रंप कैसे लगातार ये बात कह रहे हैं, और अगर किसी और कंट्री के प्रेसिडेंट अगर ये बात कहते हैं तो उन पर हमारा अधिकार नहीं है, वो कुछ भी कह सकते हैं, मगर हमारी सरकार इस बात पर चुप क्यों है? ये सवाल लगातार विपक्ष उठा रही है और चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारी सरकार इस पर जवाब दे कि आखिर सीज फायर को लेकर जो स्पष्टीकरण है कि आखिर किसके वजह से, अगर ऑपरेशन सिंदूर इतना सफल जा रहा था, हम उनसे ऊपर थे, तो अचानक से सीज फायर किसी और देश के दबाव में आकर क्यों किया गया? अगर नहीं किया गया है किसी और देश के दबाव में आकर, तो लगातार क्यों यूएसए के प्रेसिडेंट के द्वारा ये दावा किया जा रहा है? और साथ ही एक और, जिस प्रकार से पार्लियामेंट शुरू होने से 2 से 3 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक बड़ा दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने हमारे 5 फाइटर जेट्स को गिराए हैं और भी कुछ कैजुअलिटीज हुई थी। हालांकि यही दावा पाकिस्तान के द्वारा भी किया गया था, तो उस पर भी चाहती है कि हमारे तरफ से कितनी कैजुअलिटीज हुई, हमने कितना नुकसान किया, तमाम जो डिटेल्स है विपक्ष चाहती है कि सरकार अब साझा करे जब ऑपरेशन सिंदूर समाप्त हो चुका है। जी बिल्कुल अपराजिता, आप नजर बना रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि संसद के मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन है और आज सुबह 11 बजे लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होगी। देखने वाली बात होगी कि आज सदन की कार्यवाही के दौरान क्या कुछ रहता है।